Everyone, so welcome back to the channel. So in this video we will continue with our exercise 3.3 introduction. So today is part 2 of our introduction because part 1 में बहुत कुछ कवर हो गया था एंड टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था पार्ट 1 की वीडियो में, करीबन 30 मिनट्स की वीडियो बन गई थी. दैट्स वाई मैंने सोचा 2-3 और कंसेप्ट रह गए हैं, उसके लिए हम पार्ट 2 लाएंगे. सो आई एम हेयर विद पार्ट 2. सो आज सिर्फ 2-3 कंसेप्ट डिस्कस करने हैं. 10 मिनट्स की वीडियो होगी, जल्दी से कवर करते हैं. सो फर्स्ट कंसेप्ट है हमारा कि हमें एक मैट्रिक्स को एज अ सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है दो मैट्रिक्स की. क्लियर? सो हमें एक मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है. क्लियर? सो इसके क्वेश्चंस आपको कैसे आएंगे कि एक्सप्रेस करो एक ए मैट्रिक्स गिवन है, इसको एज अ सम ऑफ, एक उसमें से स्क्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक उसमें से सिमेट्रिक होनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले अगर हमने इसको 2 के रूप के सम में रिप्रेजेंट करना है तो ये कैसे होगा? a इज इक्वल टू a बाई 2 प्लस a बाई 2 हम इसको लिख सकते हैं. मतलब a के दो पार्ट्स हो जाएंगे ना, a का हाफ हो जाएगा. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बाई 2 प्लस a बाई 2. अब हम क्या करते हैं, इसमें एक बारी ऐड कर देते हैं, ऐड a डैश बाई 2 एंड सब्ट्रैक्ट a डैश बाई 2. सो इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? एक बारी हमने ऐड कर दिया, एक बारी सब्ट्रैक्ट. अगर हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे नलिफाई हो जाएगा दोनों का इफेक्ट. सो हम ऐसे लिख सकते हैं. सो a इज इक्वल टू a बाई 2 एड a डैश बाई 2 एंड प्लस a बाई 2 माइनस a डैश बाई 2. सो इन दोनों का इफेक्ट नलिफाई हो जाएगा. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे. अब हम क्या करते हैं, हाफ कॉमन निकाल लेते हैं फर्स्ट 2 में से. तो फर्स्ट 2 क्या हो जाएगा, a प्लस a डैश प्लस हाफ इसमें से कॉमन निकालेंगे तो एक ये क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश. सो आपने एक चीज नोटिस की कि यहाँ पे जो a प्लस a डैश है, दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. हम इसको प्रूव भी करके दिखाती हूँ मैं आपको. और a माइनस a डैश ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है. लेट मी प्रूव इट कि a प्लस a डैश क्या है, एक क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो इसके लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, कैसे प्रूव करोगे? लेट p इज इक्वल टू a प्लस a डैश. ये प्रूव करोगे आप. कैसे प्रूव करोगे? हमें क्या प्रूव करना है, p डैश इज इक्वल टू p. सो p का पहले डैश कर लेते हैं, मीन्स ट्रांसपोज कर लेते हैं. तो a प्लस a ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. सो आपको प्रॉपर्टी आती होगी दैट a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, a ही होता है. सो नाउ p इज इक्वल टू p. सो दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. अब इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करते हैं, a माइनस a डैश को. लेट p इज इक्वल टू a माइनस a डैश. अगर हमें इसको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हमें क्या प्रूव करना है, दैट p डैश इज इक्वल टू माइनस p. सो सबसे पहले p डैश क्या होगा, a माइनस a डैश का डैश. सो दैट इज a डैश माइनस a डैश का डैश. सो दैट इज a का ट्रांसपोज क्या होता है, a ही होता है. सो ये आ गया. अब माइनस p कर लेते हैं. माइनस p क्या हो जाएगा, माइनस a माइनस a डैश. दैट इज माइनस a प्लस a डैश. सो दैट इज a डैश प्लस माइनस a. सो ये हमारा आ गया. अब क्या हमारा माइनस p p के इक्वल है, माइनस p p के इक्वल है, यस. सो दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमें यही प्रूव करना था कि दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. तो हमारा इससे एक फॉर्मूला बाहर आ गया कि जैसे हमें किसी मैट्रिक्स को दो मैट्रिक्स के जब भी सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, लाइक a को हमने p प्लस क्यू, मतलब दो हमने इसका मैट्रिक्स का नाम क्या रख दिया, p, इसका नाम क्या रख दिया, क्यू. जब इसके रूप में रिप्रेजेंट करना है तो हम सिंपल इन दोनों मैट्रिक्स को कैसे निकाल सकते हैं, ये फॉर्मूला बन गया. दैट वेयर you can write here where p is equal to half a plus a transpose and q is equal to half a minus a transpose. कि जब भी हमें क्वेश्चन आ जाए एक्सप्रेस a as sum of symmetric and skew symmetric matrix, तो आप क्या करोगे, वहां पे आप लिखोगे a is equal to p plus q where p is half a plus a transpose where p is this. so ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में रिप्रेजेंट हो गया. प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड में आप लिखाओगे a इज इक्वल टू p प्लस क्यू, मतलब जो भी इसकी वैल्यू आएगी. एक क्वेश्चन करके देखते हैं, सब कुछ इजीली क्लियर हो जाएगा. सो सी क्वेश्चन इज एक्सप्रेस a मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सो क्वेश्चन आप ऐसे स्टार्ट करोगे, a इज इक्वल टू p प्लस क्यू. आपका इस ईयर सब्जेक्टिव पेपर होने वाला है. सो रिमाइंड दैट आपने प्रेजेंटेशन अपनी बेटर करनी है वहां पे. सो आपने प्रेजेंटेशन ऐसे ही करनी है. तो देखो a इज इक्वल टू p प्लस क्यू. हमने क्या कर लिया कि a को हमने दो के रूप में, दो के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना है, दो का सम रिप्रेजेंट करना है. इसमें से हमने इसको एज्यूम कर लिया p एंड इसको एज्यूम कर लिया q. सो एक सिमेट्रिक होनी चाहिए, एक स्क्यू सिमेट्रिक. सो वेयर p इज इक्वल टू, सिमेट्रिक वाली कौन सी थी, हाफ a प्लस a डैश, और
क्यू सिमेट्रिक वाली कौन सी थी, वेयर क्यू इज इक्वल टू हाफ ए माइनस ए डैश। सो एक फॉर्मूला ही बन गया दो सम को निकालने का, दो मैट्रिसेस को निकालने का, जिनका सम क्या बनेगा ए। ये फॉर्मूला ही बन गया, अब आपका इजीली हो जाएगा। सो नाउ सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेते हैं, पी फाइंड कर लेते हैं, दैट इज हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। सो करो यहाँ पे वैल्यूज पुट, हाफ ए हमारा क्या है 2435 प्लस ए ट्रांसपोज क्या है 2345, यही हमारा ट्रांसपोज है। जो रो है उसको कॉलम बना दो, जो कॉलम है उसका रो। लास्ट पार्ट भूलना नहीं है, अगले पार्ट में आगे लास्ट चीजें भूलनी नहीं है, क्लियर। सब इनको ऐड कर लो, 2 + 2 4। ऐड कैसे करना है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट ऐड कर जाओ। 2 + 2 4 + 3 is 7, 4 + 3 is 7, 5 + 5 is 10, क्लियर। सो अब इसका हाफ कर लो। हाफ को कैसे करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो क्या आ जाएगा, ये 4/2 is 2, 7/2 आ जाएगा, ये भी 7/2 आ जाएगा। 2 को जब इससे करोगे ये क्या आ जाएगा 5, क्लियर। नेक्स्ट हम नाउ फाइंड करते हैं, क्यू फाइंड कर लेते हैं, हाफ ए माइनस ए डैश। सो क्लियर। सो ए क्या है हमारा हेयर 2435, माइनस क्या करना है हमें, ए डैश हमारा क्या है 2345, ए डैश हमारा ये है। सो अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लो फटाफट। 2 - 2 is 0, 3 - 4 is -1, 4 - 3 is 1 and 5 - 5 is 0। सो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। सो 0/2 is 0, -1/2 आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा एंड ये दिस इज 0। सो अब हमने ए को 2 सम के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। ए को हमने क्या करना था, एक्सप्रेस करना था एज अ सम ऑफ, जिसमें क्या होनी थी, एक क्या होनी थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दिस एंड दूसरी क्या होनी थी स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक वाली कौन सी है, ये वाली। सो हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ओके। सो आई होप सो दिस क्वेश्चन इज टोटली क्लियर टू यू ऑल। सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना था जस्ट जिसका, जहां पे पहला क्या है, पहला एक सिमेट्रिक है, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। बिफोर मूविंग लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन which you have to answer me in comment section. So here it is. So you have to express this as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. This question. Express this matrix as a sum of symmetric matrix and skew symmetric. पूरा सॉल्व करो। अकेला जो लास्ट में ये वाला आंसर आएगा ये मुझे कमेंट करके बताओ, ओके। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा आता है कि हमें यहाँ पे पूछा फाइंड द ऑर्डर ऑफ पी इफ दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय पी इज इक्वल टू दिस। सो ऐसे क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ मुझे। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रोज है एंड 3 ही कॉलम्स है, 3 × 3। इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 × 2, 3 कॉलम्स एंड 3 रोज है एंड 2 क्या है कॉलम्स है। अब देखो हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है कि जब भी हम इसमें हमें क्या करना है, इसका ऑर्डर बताना है, मतलब m × n बताना है। सबसे पहले m की वैल्यू क्या होगी, m की वैल्यू 3 होगी। गेस करो क्यों होगी, क्योंकि जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तब हमारा ये आंसर आया। और मल्टीप्लिकेशन की क्या कंडीशन होती है कि जो इसके कॉलम है, इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होना चाहिए, इसके रो के इक्वल होना चाहिए। दैट इज वाई m क्या होगा हमारा 3 और हमारा n क्या होगा, अब कि n हमारा होगा 3 × n = 3 × 2 n = 2। ये समझ आया क्यों है, क्योंकि देखो जब भी हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, सपोज करो हमारा ये दो मैट्रिसेस है, ये भी 2/2 का है, ये हमें पता नहीं कितने बाय कितने का है, और जो आंसर आएगा वो कितने बाय कितने का होगा ये मैं आपसे पूछती हूँ। मतलब ये हम सपोज कर लेते हैं ये भी 2/2 का है, तो इसका जो आंसर आएगा वो कितने बाय कितने का होगा। हम देखेंगे कि रोज एंड कॉलम्स इक्वल है, आंसर होगा 2/2 का, क्योंकि जो मैट्रिसेस रह जाते हैं उतने बाय उतने का आंसर आता है हमारा। जो मैट्रिसेस रह जाते हैं मतलब जो नंबर्स रह जाते हैं उतने बाय उतने का आता है। तो यहाँ पे कितने बाय कितने का आंसर आएगा, ये रो इक्वल टू ये कॉलम हो गया। अब जितने बाय जितने का रहेगा 3/n रह गया, तो 3/n का हमारा आंसर आएगा। आंसर हमारा 3/2 का। सो ये क्या हो गया, n = 2। लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल टू जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू। सो सबसे पहले इसका ऑर्डर बताओ, इसको फाइंड कर लें। सबसे पहले इसका ऑर्डर, दिस इज 2 × 3, 2 × 2 मतलब 2 रोज है 2 ही कॉलम्स है, इसके भी 2 रोज है 2 ही कॉलम्स है। इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट इट एज्यूम टू m × n। अब m × n का हमें ऑर्डर बताना है, तो हम कैसे बताएंगे। सबसे पहले इसका जो कॉलम है इसके रो के इक्वल होगा, वो मैंने आपको बता दिया क्यों इक्वल होगा, क्योंकि दो चीजों को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एक कंडीशन होती है कि इसका जो रो है इसके कॉलम की इक्वल होना चाहिए, तभी आगे मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो इसका कॉलम इसके रो की इक्वल होगा तभी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। सो 2 = m। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितने बाय कितने का आएगा,
ये मैंने आपको बताया हुआ है। आंसर कितने बाय कितने का आएगा, जितने बाय जितने के नंबर रह गया, 2 इंटू एन रह गया तो 2 इंटू एन का आंसर आएगा। सो आंसर कितने बाय कितने का आया, 2 इंटू 2 का। सो एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। क्लियर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। अगर आप बिना इसके लिखे भी निकाल सकते हो तो निकाल लो, वैसे अगर नहीं निकलता किसी से तो ये आप यूज कर सकते हो। क्या ट्रिक लगानी है, इसका जो कॉलम होगा इसके रो के इक्वल होगा और जो मैट्रिसेस रह जाएंगे वो आंसर के इक्वल होंगे, जिससे आपका इसका ऑर्डर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। उससे पहले एक क्वेश्चन हर बारी मैं आपको देती हूँ, इस बारी भी दूंगी। लेट मी गिव टू अ क्वेश्चन टू यू। 1 2 3 इंटू बी इज इक्वल टू 1 0 माइनस 1 2 1 4। सो इसका आंसर जल्दी से जाकर मुझे कमेंट करो, इसका बी का ऑर्डर क्या होगा। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट कंसेप्ट। अभी तक हम क्या कर रहे थे, फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन आया, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट। अभी हमने इस ए का ऑर्डर निकाला था, अभी हम दोबारा निकालेंगे। सो क्या करना है, फाइंड द मैट्रिक्स ए सच दैट। अभी इक्वेशन दी हुई है, इससे हमें क्या निकालना है, ए मैट्रिक्स निकालना है। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रेजेंटेशन भी देखो साथ साथ में। सबसे पहले कहोगे आप, हियर ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी 2 इंटू 2। अभी हम पीछे निकाल के हटे, इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 आया था, ये आप सारा लिख के आओगे। क्लियर, हेयर ऑर्डर ऑफ ए, अभी इसका ही ऑर्डर निकाला था 2 इंटू 2। सो आप सबसे पहले लिखोगे हेयर ऑर्डर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू 2 इंटू 2। सो हमारा ए क्या हो जाएगा, लेट ए बी सी डी, ये हमारा ए हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको जस्ट इक्वेशन में पुट करोगे और ए की वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर, ए की वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज आएंगी कैसे, अब ये हमने इक्वेशन में पुट कर दिया इस वाली, इसमें हमने ए की वैल्यू जो एज्यूम की थी वो पुट कर दी। यहाँ पे वो मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट लगाओ, हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन है, इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट। 2 इंटू ए प्लस 3 इंटू बी, नेक्स्ट इज 2 इंटू सी प्लस 3d, नेक्स्ट इज माइनस ए प्लस 4b, नेक्स्ट इज माइनस सी प्लस 4d इज इक्वल टू 0 3 1 5। सब ये 4 इक्वेशंस हमारे पास आ गई, इससे आप ए की वैल्यू इजीली निकाल लोगे। सो इसकी वैल्यूज निकाल के जल्दी से मुझे कमेंट करो। ओके गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। हमारे क्या थे, 3 कंसेप्ट मैंने आपको कराए कि हमें जब मैट्रिसेस को 2 के रूप के सम के रूप में रिप्रेजेंट करना होता है, मतलब हमें आता है एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, वो वाला कंसेप्ट किया। एक हमें जब ऐसी इक्वेशन दी हो ऑर्डर कैसे निकालना, ऑर्डर मैंने आपको सिखा दिया। और जब ऐसी इक्वेशन दी हो मैट्रिक्स कैसे निकालनी है वो भी मैंने आपको बता दिया। सो नेक्स्ट वीडियो से हम 3.3 के सम करना स्टार्ट करेंगे। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। ओके, बाय बाय।